हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। सो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि मॉर्गन वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने प्रूफ किया था द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, और उन्होंने जिस स्पीशीज़ पे काम किया था वो था ड्रोसोफिला। मॉर्गन काम कर रहे थे ड्रोसोफिला में, और उसके लिए उन्होंने कुछ क्रॉसेस किए थे टू प्रूफ द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। तो उन्हें कुछ अनयूजुअल रिजल्ट्स मिले। वो अनयूजुअल रिजल्ट्स क्या थे उसके बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे। पहले हम ये समझते हैं कि मेंडल ने क्या कहा था। जब आप एक डाई हाइब्रिड क्रॉस करते हो, जब आप दो कैरेक्टर्स को लेके कोई क्रॉसेस करते हो, तो जो आपका रिजल्ट आता है, जो आपका फिनोटिपिक रेशियो आता है इन द F2 जनरेशन, इट इज़ 9:2। बट मॉर्गन ने क्या ऑब्जर्व किया कि जब आप एक क्रॉस करते हो, आप दो कोई ट्रेड्स ले रहे हो, और वो जो क्रॉसेस कर रहे थे वो ड्रोसोफिला पे कर रहे थे, तो वहाँ उन्होंने जो रिजल्ट्स दिए थे दे वर डिफरेंट। वो इस रेशियो को फॉलो नहीं कर रहे थे। मेंडल के अकॉर्डिंग क्या होता है, जो ट्रेड्स होते हैं दे इंडिपेंडेंटली असॉर्ट, ठीक है, दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। बट मॉर्गन का जो रिजल्ट था, उन्होंने फील किया कि बहुत सारे जीन्स हैं, दे स्टिक टुगेदर, दे आर लाइक फ्रेंड्स, दे स्टिक टुगेदर एंड दे डू नॉट सेपरेट। और वहाँ से उन्होंने एक कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया विच इज़ कॉल्ड एज लिंकेज। सो लिंकेज क्या होता है? इट इज़ द फिजिकल एसोसिएशन बिटवीन जीन्स ऑन द क्रोमोसोम। चलो तो अब मॉर्गन के क्रॉसेस समझते हैं। तो सबसे पहले ना उन्होंने दो कैरेक्टर्स लिए। एक कैरेक्टर था बॉडी का कलर और दूसरा था आई का कलर। बॉडी कलर एंड आई कलर। बॉडी कलर में द डोमिनेंट कलर वाज ब्राउन, ये डोमिनेंट था, तो डोमिनेंट को उन्होंने शो किया था Y+ से, ठीक है। जो आप NCERT में प्लस देखते हो, दैट प्लस शोज द डोमिनेंट फिनोटाइप एंड ऑल्सो द वाइल्ड टाइप। प्लस का मतलब क्या हो गया? डोमिनेंट वाइल्ड टाइप। वाइल्ड टाइप मतलब कि नॉर्मली नेचर में जो आप देख रहे हो, जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन में है, दैट डोमिनेंट रेट इज द वाइल्ड टाइप, ठीक है। तो द प्लस शोज द वाइल्ड टाइप। तो ब्राउन वॉज डोमिनेंट ओवर येलो, इसे आप स्मॉल y से शो करोगे, ओके। अब दूसरा था आई का कलर। आई का कलर वॉज रेड, इट इज कैपिटल W+। अगेन यहाँ पे प्लस मीन्स द वाइल्ड टाइप, डोमिनेंट वन, दैट इज रेड ओवर वाइट, स्मॉल w, ओके। तो ये हैं वो दो कैरेक्टर्स जिसको लेके उन्होंने क्रॉसेस किए। अब मैं आपको दो क्रॉसेस, आपने NCERT में देखा होगा, क्रॉस A एंड क्रॉस B। तो मैं दोनों क्रॉसेस साइमल्टेनियसली बनाऊंगी और फिर आपको एक्सप्लेन करूंगी कि क्रॉसेस क्या है, इनका क्या इंटरप्रिटेशन है। मैंने आपको बताया कि दो कैरेक्टर्स लिए थे, एक था बॉडी का कलर और दूसरा था आई का कलर। पहले हम क्रॉस A समझते हैं। जो ब्लू कलर से लिखा है वो है आपका बॉडी का कलर, ठीक है। स्मॉल y का मतलब हो गया बॉडी कलर विल बी येलो, एंड Y+ का मतलब हो गया बॉडी कलर विल बी ब्राउन, ठीक है। लाइकवाइज रेड शो किया कर रहा है दूसरा कैरेक्टर, जो स्मॉल w है वो शो कर रहा है दैट द आई कलर इज वाइट, एंड W+ शो कर रहा है दैट द आई कलर विल बी रेड, ठीक है। क्रॉस A और क्रॉस B में ये डिफरेंस है सिर्फ कि क्रॉस A में जो ये दोनों जीन्स हैं, द जीन फॉर द आई कलर एंड फॉर द बॉडी कलर, इनके बीच में डिस्टेंस कम है। जब मैं आपको क्रॉस B बताऊंगी तो वहाँ पे बस इनके बीच का डिस्टेंस ज़्यादा होगा, ठीक है, और कोई डिफरेंस नहीं है। बाकी सारी चीज़ों से जो फाइनल रिजल्ट्स है उनमें डिफरेंस आएगा, पर जो ये क्रॉसेस आपको समझने हैं उनमें बस ये डिफरेंस है कि क्रॉस A में जो दोनों कैरेक्टर्स जीन्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो कम है, इन क्रॉस A। क्रॉस B में वो डिस्टेंस ज़्यादा है, ठीक है। तो पहले क्रॉस A समझते हैं। तो हमने एक फीमेल को क्रॉस कराया मेल ड्रोसोफिला के साथ। जो आपका फीमेल फ्लाई थी वो क्या थी? होमोजाइगस रेसेसिव फॉर बोथ द कैरेक्टर्स, दैट इज द बॉडी कलर एंड द आई कलर, ठीक है। होमोजाइगस रेसेसिव कैसे पता चल रहा है? मैंने लिखा है स्मॉल y स्मॉल w ऑन बोथ द क्रोमोसोम। सबसे पहले अगेन इंपॉर्टेंट बात, जो आई कलर है और जो बॉडी कलर है, इट इज़ लिंक्ड टू द X क्रोमोसोम, ठीक है। दीज आर X लिंक्ड कैरेक्टर्स। X लिंक्ड मतलब कि ये सिर्फ X क्रोमोसोम में रहेंगे, Y क्रोमोसोम में नहीं प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है। तो अब फीमेल क्या है? होमोजाइगस रेसेसिव है। फीमेल में दो X क्रोमोसोम होते हैं, सो दोनों क्रोमोसोम में इट इज़ द स्मॉल y
स्मॉल डब्ल्यू एंड स्मॉल डब्ल्यू। वहीं पे जो आपका मेल है इट इज़ द डोमिनेंट फिनोटाइप। डोमिनेंट कैसे शो करेगा? अब मेल के अंदर तो एक ही एक्स क्रोमोसोम है, ये एक एक्स है और एक वाई है, एंड सिंस ये कैरेक्टर्स एक्स लिंक्ड हैं तो ये दोनों कैरेक्टर्स किस में प्रेजेंट है? एक्स क्रोमोसोम में। एंड बिकॉज वो डोमिनेंट है तो मैंने लिखा है वाई प्लस एंड डब्ल्यू प्लस। क्लियर है? उसके बाद क्या होगा? ये मैंने लिखा है, ये आपका फीमेल पेरेंट है और ये मेल पेरेंट है। अब बनेंगे गैमीट्स। तो अब अगर सपोज करो दोनों ही आपके ये होमोजाइगस रिसेसिव हैं तो इससे तो आपको एक ही गैमीट मिलेगा, वाई एंड स्मॉल डब्ल्यू। ठीक है, जो आपका मेल है इसमें एक्स और वाई अलग हो जाएंगे, और क्योंकि ये एक्स लिंक है तो एक्स पे होगा वाई प्लस एंड डब्ल्यू प्लस और वाई पे कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, तो गैमीट्स तक समझ आया? ये मैंने ये लिखा है कि ये जो ये सिंबल बनता है यहाँ पे, जो हम ऐसे लाइन को थोड़ा सा नीचे कर्व करते हैं, सो इट शोज़ अ मेल का वाई क्रोमोसोम। ठीक है, अब हम बात करते हैं, ये तो गैमीट्स बन गए कि F1 हाइब्रिड क्या होगा। सो जैसे हम मेंडल का क्रॉस करते थे कि अब आपका एक गैमीट ये है जो आपको फीमेल से मिली, मेल से आपको 2 मिले, तो आप इसको क्रॉस करोगे इसके साथ, इसको क्रॉस करोगे इसके साथ। ठीक है, और फिर आप अपना F1 हाइब्रिड लिखोगे। तो F1 में पहले मैंने क्या किया है, इसको और इसके साथ क्रॉस किया है, तो क्या लिखा है मैंने? वाई प्लस नीचे स्मॉल वाई, डब्ल्यू प्लस एंड नीचे स्मॉल डब्ल्यू। ठीक है, ये तो एक रिजल्ट आ गया। दूसरा क्या होगा, मैं इसको क्रॉस करूँगी वाई क्रोमोसोम के साथ, तो अब ये जो बनेगी ये तो डॉटर हो जाएगी क्योंकि एक्स क्रोमोसोम्स है, एक्स एक्स है और ये सन हो जाएगा। ठीक है, अब आप अगर ध्यान दो तो यहाँ पे जो आपका डॉटर है ये आपकी डॉटर हेट्रोजाइगस है। हेट्रोजाइगस डोमिनेंट है फॉर बोथ द कैरेक्टर्स वाई प्लस एंड स्मॉल वाई। तो क्या हो जाएगा इसका फिनोटाइप? इसकी फिनोटाइप आएगी आपकी ब्राउन कलर बॉडी एंड डब्ल्यू प्लस एंड स्मॉल डब्ल्यू, तो क्या आएगा? रेड आई कलर। ठीक है, तो ब्राउन बॉडी एंड रेड आई विल बी डॉटर, लेकिन सन क्या होगा? क्योंकि स्मॉल वाई और स्मॉल डब्ल्यू है तो येलो बॉडी एंड वाइट आई, सन हो जाएगा। ठीक है, अब हम समझेंगे इससे गैमीट्स कितने बनेंगे। तो अब आप देखो, जब हमने मेंडल का डायहाइब्रिड क्रॉस भी पढ़ा था तो जो याद करो F1 हाइब्रिड था, डायहाइब्रिड क्रॉस की बात कर रही हूँ। ठीक है, तो वहाँ पर भी जो आपके जैसे फॉर एग्जांपल हमने वहाँ पे लिया था सीड का कलर और सीड की शेप ली थी, राइट? तो वहाँ पे भी हमने बताया था कि 4 टाइप के गैमीट्स बनेंगे, कि 2 पेरेंटल होंगे और 2 रिकॉम्बिनेंट्स होंगे, राइट? तो वही चीज़ यहाँ पर भी होगी, क्योंकि ये हेट्रोजाइगस है तो यहाँ से 4 प्रोबेबिलिटी है आपके गैमीट्स बनने के। 2 तो पेरेंटल होंगे, जैसे कैपिटल वाई प्लस डब्ल्यू प्लस, ठीक है, स्मॉल वाई एंड स्मॉल डब्ल्यू, तो ये बन गए आपके पेरेंटल कॉम्बिनेशंस। अब न्यू कॉम्बिनेशंस क्या बनेंगे? दैट इज योर ब्राउन आई एंड वाइट आई कलर, या फिर येलो बॉडी एंड रेड आई कलर। तो ये जो आपके बने वाई प्लस डब्ल्यू प्लस एंड स्मॉल वाई स्मॉल डब्ल्यू, दीज आर पेरेंटल कॉम्बिनेशंस। और ये जो आपका बना y प्लस डब्ल्यू एंड y, ये बन गए आपके न्यू कॉम्बिनेशंस, रिकॉम्बिनेंट गैमीट्स आपके। अगर अब हम इसे क्या कर रहे हैं ना, अब हम मैं नेक्स्ट जनरेशन समझने के लिए मैं इस डॉटर को क्रॉस कर रही हूँ टू अ रेसेसिव मेल। तो मैंने एक रेसेसिव मेल ले लिया। रेसेसिव मेल क्यों लिया? मैंने आपको टेस्ट क्रॉस समझाया था कि अगर आप समझना चाहते हो कि आपका F1 हाइब्रिड हेट्रोजाइगस है, कैसे बिहेव कर रहा है, तो आप उसे किसके साथ क्रॉस करते हो? एक होमोजाइगस रेसेसिव के साथ। ठीक है, अब मेल जो हो गया, क्योंकि यहाँ पे जो जीन्स लिंक्ड है वो एक्स लिंक्ड है, तो वो है ही सिर्फ एक्स में, तो अगर मैं एक रेसेसिव मेल लूँगी तो वो वैसे ही बिहेव करेगा आइडली। तो मैंने एक रेसेसिव मेल ले लिया, तो जिसके एक्स क्रोमोसोम में स्मॉल वाई स्मॉल डब्ल्यू है और वाई क्रोमोसोम में कुछ भी नहीं है। पैटर्न समझने का कि इसका आगे सेग्रीगेशन कैसे होता है। इसको मैंने क्रॉस किया एक रेसेसिव मेल के साथ, स्मॉल वाई डब्ल्यू एंड वाई पे तो कुछ भी नहीं है। तो ये इतने 4 कॉम्बिनेशंस के आपको गैमीट्स मिले, और ये आपके इसमें 2 मिलेंगे, एक एक्स पे होगा, वाई पे कुछ नहीं होगा। अब हम क्या करेंगे, वैसे ही जैसे मैंने आपको मेंडल के क्रॉसेस में क्रॉस समझाया था, वही क्रॉसेस आपको यहाँ पे करने हैं। आप इसको क्रॉस करोगे पहले इसके साथ, फिर इसको यहाँ पे, तो वो सेम चीज़ मैंने लिखी है। जब आप y प्लस डब्ल्यू प्लस को वाई डब्ल्यू के साथ क्रॉस करोगे, सो इट विल बी लाइक दिस, y प्लस नीचे स्मॉल y, इसका
देन W प्लस उसके नीचे W, मतलब आप इसको इसके साथ क्रॉस कर रहे हो, यहाँ लिखा है मैंने, ठीक है। फिर आप इसको इसके साथ क्रॉस कर रहे हो, वो ये लिखा है मैंने, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्मॉल y स्मॉल w, इसको आप क्रॉस करोगे इसके साथ, फिर Y क्रोमोसोम के साथ, ये लिखा। फिर ये जो रिकॉम्बिनेंट्स थे इनको क्रॉस करोगे, ये लिखा है मैंने Y क्रोमोसोम्स के साथ, ये सेम वे। तो ये आपको टोटल F2 ऑफस्प्रिंग मिलेगी, ठीक है। ये आपके F2 हाइब्रिड्स हैं। अगर मैं आपके F1 हाइब्रिड को एक होमोजाइगस रिसेसिव के साथ क्रॉस करती हूँ, देन इट बिकम्स अ टेस्ट क्रॉस, है ना। जब भी आप अपने F1 हाइब्रिड को एक होमोजाइगस रिसेसिव के साथ करो, देन इट इज़ कॉल्ड एज अ टेस्ट क्रॉस। एंड आपको मैंने बताया था कि टेस्ट क्रॉस का रिजल्ट इज़ ऑलवेज 50-50%. 50% will be the parental combinations, 50% will be the recombinants. So the ratio is always 1:1. अगर वो एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, इफ़ इट इज़ अ डाईहाइब्रिड क्रॉस, 1:1:1:1, यानी कि आपके दो कॉम्बिनेशंस पेरेंट के बनेंगे, दो रिकॉम्बिनेंट्स के, 50-50% होगा। बट यहाँ पे मॉर्गन ने क्या ऑब्जर्व किया, दैट 98.7% वॉज योर पेरेंटल कॉम्बिनेशंस। इंपॉर्टेंट है ये परसेंटेज याद रखना, ठीक है, नीट में आता है। सो 98.7% वर योर पेरेंटल कॉम्बिनेशंस, 1.3% वर योर रिकॉम्बिनेंट्स। आइडियली 50% होना चाहिए था पेरेंटल, 50% होना चाहिए था रिकॉम्बिनेंट। अगर उसमें भी मैं सेपरेट करती हूँ तो यानी कि 25-25% होना चाहिए था दोनों। लेकिन मॉर्गन ने क्या देखा, 98.7% इज़ पेरेंटल, 1.3% इज़ रिकॉम्बिनेंट्स। आधा आधा करते हैं, सो 49.35 आपको ये मिलेंगे पेरेंटल में, डॉटर एंड सन 49.35 ये कॉम्बिनेशंस मिलेंगे। इसमें आपको 0.65% ये मिलेंगे कॉम्बिनेशंस और 0.65 बाकी का बचा हुआ, ठीक है। तो ये बताता है कि जो नॉर्मल जीन्स जैसे असॉर्ट होते थे, जो ये प्रोबेबिलिटी आती थी, ऐसा नहीं हुआ। द रीज़न वॉज these genes, the gene that was controlling the body color and the eye color, they were so close on the chromosome, they were linked. वो उनके बीच में ना कोई क्रॉस, जब आप मियोसिस पढ़ते हो, मियोसिस 1 का पैकेटीन स्टेज होता है जहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होती है, जिससे आपको ये रिकॉम्बिनेंट्स मिलते हैं, ठीक है। वो रिकॉम्बिनेंट्स कैसे मिल पा रहे हैं, ये कॉम्बिनेशन कैसे बनता है, जब मैं कहती हूँ कि एक है Y प्लस एन एक W, तो ये कॉम्बिनेशंस आपके तभी होते हैं जब आपकी क्रॉसिंग ओवर हो पाती है, ठीक है। समझो, आगे जाके हम और डिटेल में समझेंगे कि कैसे आपका रिकॉम्बिनेशंस बन रहे हैं, कैसे मियोसिस में ये सब चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो जो अब आपका मियोसिस होता है, जब आपकी क्रॉसिंग ओवर होती है, तो इन दो जीन्स के बीच में इतना स्पेस होना चाहिए कि क्रॉसिंग ओवर ये हो पाए, ठीक है। अगर ये दोनों जीन्स इतने क्लोज हैं कि इनके बीच में क्रॉसिंग ओवर हो ही नहीं पा रही है, यानी कि ये दोनों साथ में जुड़े रहेंगे और एक ही साथ हर जगह पे जाएंगे। यही रीज़न था कि पेरेंटल कॉम्बिनेशंस आपको ज़्यादा मिले, क्योंकि ये जीन्स अलग नहीं हो रहे हैं, साथ में हैं, और आपको रिकॉम्बिनेंट्स कम मिले, जहाँ पे हो सकता था, चांस बन पा रहा था, दोनों जीन्स सेपरेट हुए हैं और अलग अलग आपको गए हैं। तो इसी को हम कहते हैं लिंकेज, जो आपको क्रॉस ए में समझाया। अब क्रॉस बी में क्या हो रहा है ना, क्रॉस बी में कोई डिफरेंस नहीं है, इनके बीच में थोड़ा स्पेस ज़्यादा है। तो जब स्पेस ज़्यादा है तो क्या हो रहा है, अगर स्पेस ज़्यादा होगा तो रिकॉम्बिनेशन के चांस बढ़ेंगे, लिंकेज के चांस कम हो जाएंगे। समझ आ रहा है? अगर दोनों के बीच में, जीन्स के बीच में डिस्टेंस कम है तो फिर लिंकेज ज़्यादा होगा, पेरेंटल कॉम्बिनेशन ज़्यादा मिलेंगे, रिकॉम्बिनेशन कम होगा। लेकिन अगर दोनों जीन्स के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा है तो आपको रिकॉम्बिनेशन ज़्यादा मिलेंगे, रिकॉम्बिनेंट ज़्यादा मिलेंगे और लिंकेज के चांस कम हो जाएंगे। तो वहाँ पे बस उन्होंने ये डिफरेंस किया है कि यहाँ पे उन्होंने दोनों के बीच में डिस्टेंस बढ़ा दिया है, तो वहाँ पे भी आपको पेरेंटल कॉम्बिनेशंस 50 नहीं मिले हैं, पर दे आर कंपेरेटिवली लेस देन यहाँ पे जितने ज़्यादा आपको मिले जब आपको डिस्टेंस दोनों जीन्स के बीच में ज़्यादा था। वहाँ क्या रेशियो था मैं वो बताती हूँ। तो अब मैंने आपको जो क्रॉस बी था, ये उसके F2 के हाइब्रिड्स का रिज़ल्ट लिखा है यहाँ पे, जो सेम है जो आपके क्रॉस ए से आया। दोनों के बीच में डिफरेंस क्या था कि वहाँ पे दोनों जीन्स जो थे, यानी कि द जीन दैट इज़ डिटरमाइनिंग द बॉडी कलर एंड द अदर जीन विच इज़ डिटरमाइनिंग द आई कलर, वहाँ पे बहुत क्लोजली पैक्ड थे। यहाँ पे उनके बीच में डिस्टेंस ज़्यादा है। कॉम्बिनेशन सेम बनेंगे, पेरेंटल कॉम्बिनेशंस होंगे, रिकॉम्बिनेंट्स होंगे, रिजल्ट सेम होगा। फ़र्क क्या होगा, कितने % आपके पेरेंट्स बनेंगे, कितने आपके रिकॉम्बिनेंट्स बनेंगे। तो यहाँ पे आपके पेरेंटल कॉम्बिनेशंस थे 62.8%,
रिकॉम्बिनेंट्स थे 37.2%। ठीक है, कंपेयर करते हैं। क्रॉस ए में पेरेंटल कॉम्बिनेशंस पर 98.7, क्रॉस बी में 62.8%। आप देख रहे हो पेरेंटल कॉम्बिनेशंस कम हो गए। ठीक है, कम हो गए, इसका मतलब क्या हुआ? अगर जीन्स दे आर वेरी क्लोज टुगेदर, they are linked, they are very close, they are tightly packed. Genes tightly packed means linkage probability is more. Recombinants will be less. Parental combinations will be more. ये चीज़ याद रखना। जीन्स अगर टाइटली पैक्ड हैं सो पेरेंटल कॉम्बिनेशन ज़्यादा होंगे, रिकॉम्बिनेंस कम होंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि लिंकेज हो रहा है। लेकिन वही जब मैंने क्रॉस बी बताया तो देखो, जब उनके बीच में डिस्टेंस बढ़ गया तो क्या हुआ? पेरेंटल कॉम्बिनेशंस कम हो गए कंपेयर टू, अगर आप कंपेयर करो आपके क्रॉस ए से, और आपके रिकॉम्बिनेंस के चांस भी बढ़ गए। रिकॉम्बिनेशन हो पाया, रिकॉम्बिनेशन हो पाया, इसका मतलब क्या हो पा रहा है? क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, याद रखना। तो आप इससे एक कंक्लूजन से निकाल सकते हो दैट देयर इज़ अ डायरेक्ट लिंक बिटवीन डिस्टेंस एंड रिकॉम्बिनेशन। ये याद रखना, डिस्टेंस एंड रिकॉम्बिनेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डिस्टेंस बढ़ाओगे रिकॉम्बिनेशन के चांस बढ़ेंगे, डिस्टेंस कम करोगे रिकॉम्बिनेशन कम हो जाएगा। इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लिंकेज। डिस्टेंस अगर बढ़ेगा लिंकेज कम हो जाएगा, डिस्टेंस कम होगा लिंकेज बढ़ेगा। ठीक है, अब हम फाइनली जो मॉर्गन के एक्सपेरिमेंट्स थे उनका कंक्लूजन बताते हैं। अब फाइनली 2 कंक्लूजन्स हैं जो आपको मॉर्गन के एक्सपेरिमेंट से निकल के आते हैं, जो याद रखना है, नीट के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। इफ़ द जीन्स आर प्रेजेंट ऑन द क्रोमोसोम दे आर लिंक्ड। इफ़ जीन्स आर प्रेजेंट ऑन द क्रोमोसोम दे आर लिंक्ड मीन्स if the genes they are very close, they are tightly packed, they are very close, then the recombination will be very low. पहला probability क्या है? If genes are tightly packed, they are close, then the recombination is low. Okay? दूसरा probability क्या है जो आपके क्रॉस बी से पता चला? If genes are loosely packed means they are far, then recombination chances high. ठीक है, कंक्लूजन समझ आ गया? अगर जीन्स क्रोमोसोम में प्रेजेंट हैं that means those will be linked. If the genes are tightly packed, they are close, recombination chances low. जो आपको क्रॉस ए से समझ आया था, और क्रॉस बी से that if the genes they are loosely packed, they are far, then the recombination chance is high. So what is linkage? Linkage is the tendency of the genes that are present on the same chromosome to stay together during inheritance. It is called as linkage. मैं लिख के समझाती हूँ। तो मैंने लिखा है the tendency of the genes on the same chromosome to stay together during inheritance. मतलब एक बस है जहाँ पे 2 लोग हैं, उसी बस में बैठे हैं और उनका डेस्टिनेशन भी सेम है, दैट इज़ इनहेरिटेंस में। वो 2 पैसेंजर्स जो बैठे हैं दे आर फ्रेंड्स, दे वांट टू स्टे टुगेदर। ठीक है, उनको एक ही डेस्टिनेशन में जाना है, तो वो अलग अलग रास्ते पे नहीं जा रहे हैं, वो एक ही रास्ते से सेम उसी बस से जाएंगे। ये हो गया आपका लिंकेज। अब मैं बताती हूँ रिकॉम्बिनेशन क्या होता है। रिकॉम्बिनेशन इज़ द जेनरेशन ऑफ नॉन पेरेंटल फॉर्म्स। जो नॉन पेरेंटल फॉर्म्स बनते हैं, एक तो पेरेंटल कॉम्बिनेशंस, जो नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशंस होते हैं उन्हें हम कहते हैं रिकॉम्बिनेंट्स। ये रिकॉम्बिनेंट्स कब बनते हैं? जब मियोसिस 1 में पैकेटीन स्टेज में क्रॉसिंग ओवर होती है, तब बनते हैं आपके रिकॉम्बिनेंट्स। सो मैंने लिखा है रिकॉम्बिनेशन इज़ द जेनरेशन ऑफ द नॉन पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशंस। जो नॉन पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशंस होते हैं उन्हें हम कहते हैं रिकॉम्बिनेशन। और ये कब बनते हैं? in the Packettine stage of prophase 1 of meiosis, when the crossing over occurs, when the crossing over happens. important है, याद रखना, crossing over होती है तभी आपके recombinants बनते हैं। तो अभी जब मैंने आपके मॉर्गन के दोनों क्रॉसेस आपको एक्सप्लेन किए तो मैंने समझाया था एट द एंड दैट डिस्टेंस बिटवीन द जीन पेयर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी। डिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा रिकॉम्बिनेशन उतना ज़्यादा होगा, डिस्टेंस कम है तो रिकॉम्बिनेशन कम है, लिंकेज ज़्यादा है।
ठीक है। तो इसी कॉन्सेप्ट से मॉर्गन के एक स्टूडेंट थे एल्फ्रेड स्टूवर्ट, उन्होंने एक कह सकते हो स्टैंडर्डाइज किया इस कॉन्सेप्ट को, और उन्होंने कहा दैट द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन बिटवीन जीन पेयर्स प्रेजेंट ऑन द क्रोमोसोम is equals to the distance between the genes present on the chromosome। यानी कि रिकॉम्बिनेशन फ्रिक्वेंसी जितना ज़्यादा होगी दो जीन्स के बीच में, उससे आप ये भी आइडेंटिफाई कर सकते हो कि दोनों जीन के बीच में डिस्टेंस कितना है। एल्फ्रेड स्टूवर्ट जो कि स्टूडेंट थे मॉर्गन के, उन्होंने दिया था जेनेटिक मैप। वो क्या कहता था दैट द फ्रिक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन बिटवीन जीन पेयर्स ऑन द सेम क्रोमोसोम, ध्यान रखना ऑन द सेम क्रोमोसोम की बात कर रहे हैं ये, इज़ द मेजर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन जीन्स। ठीक है, इसका मतलब फॉर एग्जाम्पल ये एक क्रोमोसोम है, लीनियर अरेंजमेंट ऑफ जीन्स बता सकता है, इनका ये कॉन्सेप्ट बता सकता है कि ये क्रोमोसोम पे क्या अरेंजमेंट है आपके जीन्स का। ठीक है, ये इस वे में अरेंज्ड है या BAC है, क्या कॉम्बिनेशन है, कैसे, क्योंकि A और B के बीच में क्या रिकॉम्बिनेशन हो रहा है वो बता सकता है कि इनके बीच में डिस्टेंस कितना है। उन्होंने इसको कैसे स्टैंडर्डाइज किया, 1% रिकॉम्बिनेंट इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमॉर्गन। सेंटीमॉर्गन इज़ द डिस्टेंस, उसका यूनिट इज़ सेंटीमॉर्गन CM, जिसे हम 1 मैप यूनिट भी बोलते हैं। तो A और B के बीच में जितना रिकॉम्बिनेंट होगा, जितना परसेंटेज होगा, दैट विल बी द डिस्टेंस इन सेंटीमॉर्गन। जैसे फॉर एग्जाम्पल, और इससे ना आप एक लीनियर अरेंजमेंट ऑफ जीन्स ऑन द क्रोमोसोम बता सकते हो। जैसे आपका A और B के बीच में रिकॉम्बिनेशन है 5%, ठीक है, B और C के बीच में है 15%। अब आपसे बोला जाए कि अरेंजमेंट क्या, अब आपको कैलकुलेट करना है कि A और C के बीच में डिस्टेंस क्या है। ठीक है, तो अगर A और B के बीच में कितना है, रिकॉम्बिनेशन कम है, दैट मीन्स चांस है कि A और B क्लोज है। B और C के बीच में 15% है, चांस है कि C इससे काफ़ी दूर है। ठीक है, तो ये अगर 5 है, ये 15 है, तो A और B का डिस्टेंस कितना हो गया, 15 + 5 20 सेंटीमॉर्गन। ठीक है, ये आपके A और C के बीच का डिस्टेंस है। पॉसिबिलिटी है एक। दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी है कि आपका B इज़ नॉट इन द सेंटर, B एक साइड पे है, उसके बाद आपका एक एक्सट्रीम एंड पे C है, और A और B के बीच में कितना है 5, B और C के बीच में कितना है 15। तो अब अगर आपसे पूछा जाए A और C के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया, सो 15 - 5 विल बी 10 सेंटीमॉर्गन। ठीक है, सो ये दोनों पॉसिबिलिटीज़ है निकालने की। तो बेसिकली आप रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी अगर दी हुई है तो आप डिस्टेंस बिटवीन द जीन्स कैलकुलेट कर सकते हो। सो इसी के साथ आज की क्लास कंप्लीट होती है। आज हमने पढ़ा मॉर्गन के जो क्रॉसेस थे, कैसे वो अलग थे उनके रेशियोज़। अगर हम मेंडल के क्रॉसेस के देखते हैं, डायहाइब्रिड क्रॉस के, कैसे उन्होंने कंक्लूड किया अबाउट लिंकेज, अबाउट रिकॉम्बिनेशन। मैंने क्रॉसेस को काफ़ी सिंप्लीफाई करने की कोशिश की, समझाने का ट्राई किया है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं बिल्कुल आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए रेडी हूँ। और अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।